तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कि कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर इस ढंग से घूमे कि उसके हर एक पाथ के हर एक पॉइंट पर उसका स्पीड तो सेम हो, लेकिन डायरेक्शन बदले, और डायरेक्शन बदलने से उसका वेलोसिटी बदले, और वेलोसिटी बदलने से उसमें एक्सेलरेशन आए। वह एक्सेलरेशन हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है, इसीलिए उसको कहा गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस तरह के मोशन को कहा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसमें हम लोगों ने कुछ बात देखी थी, हम उस पर एप्लीकेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा था कि यदि आर रेडियस है सर्कुलर पाथ का, और ये ए से बी तक गया, एल है आर की लंबाई, थीटा एंगल बना, तो हम लोगों ने कहा था कि भी को हमने कहा था लीनियर स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, लीनियर स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। यह हो गया L बाई टी, टी टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया। और ओमेगा को हमने कहा एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, तो ये हो गया हमारा थीटा बटा टी। इसकी SI यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, इसकी इकाई हो गई रेडियन पर सेकेंड। हम बताया था आपको कि एंगल को हम डिग्री में नापते हैं, लेकिन डिग्री SI यूनिट नहीं है। एंगल की, प्लेन एंगल की, जो 2 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ एंगल, सर्किल में एंगल हो 2 डायमेंशनल, तो प्लेन एंगल कहते हैं। तो प्लेन एंगल की SI यूनिट क्या है? रेडियन, डिग्री नहीं। और क्या रिलेशन है? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए फार्मूला याद रखिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। और दोनों में रिलेशन क्या था, हम डिराइव किए थे कि यदि हम ओमेगा को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, और ओमेगा निकालना हो तो हम v बाई आर कर देंगे। ये तो फार्मूला है ही, थीटा बाई टी और L बाई टी, इसके साथ साथ v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। अब इसी पर बेस्ट हम कुछ सवाल बनाते हैं आज। हालांकि 9th क्लास में ये सब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस से थोड़ा सा अधिक एक्स्ट्रा जानने में कोई हर्ज नहीं है। हम कहें कि कोई एक बॉडी है, वह 1 मीटर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में 5 रिवोल्यूशन लगाता है 30 सेकेंड में। याद रखिए, 5 रिवोल्यूशन लगाता है 30 सेकेंड में। तो उस बॉडी का एवरेज लीनियर स्पीड कितना है और एवरेज एंगुलर स्पीड कितना है? तो देखिए, एक चक्कर लगाया, अभी हम निकाल रहे हैं लीनियर स्पीड, एवरेज लीनियर स्पीड। ये क्या फार्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम एक बार में कितना? सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर। कितना कई बार किया? 5 बार, तो 5 इंटू 2 पाई आर। और टाइम कितना लगा? कितना मीटर कह दीजिए, और टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड। तो 10 पाई और आर है 1/30, ये हो गया पाई अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज स्पीड। पाई को चेंज कर सकते हैं आप, 3.14, तो उस रूप में भी निकाल सकते हैं, पाई के रूप में भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन फिर मैं यहाँ पूछूं कि उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है बॉडी का, मान लीजिए पूछ दूँ, तो ये क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो एक बार में 2 पाई आर हुआ,
लेकिन एक बार में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि जिस पोजीशन पर था उसी पोजीशन पर घूम के आ गई। तो एक बार में 0, फिर 2 बार में 0, 5 बार में भी 0, तो 0/30 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब हमको एंगुलर स्पीड निकालना है। एंगुलर स्पीड ये कितना होगा, एवरेज एंगुलर स्पीड कहे और बढ़िया। तो एक बार सब सर्कुलर चक्कर लगाएगा तो इसके सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन। तो 5 बार में कितना बनाएगा, तो टोटल एंगल हो गया 5 × 2 पाई रेडियन। और टाइम कितना लगाया, 30 सेकेंड। हम क्या बताए थे कि ओमेगा इक्वल टू θ/t। एक बार में 360 डिग्री, लेकिन रेडियन कितना होगा, चूँकि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। डिग्री हम लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, चूँकि ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। तो 180 डिग्री और पाई रेडियन, तो 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। 5 बार घूमा तो 10 रेडियन। ये हो गया 10 पाई/30। ये हो गया कितना, π/3 रेडियन पर सेकेंड। एक बार में 2 पाई रेडियन, तो 5 बार में 10 पाई रेडियन, और टाइम है 30 सेकेंड, तो 10 π/3 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा होगा। ठीक है, अब चेक कर लीजिए कि हमारा फार्मूला सही है कि नहीं है। आपको हम यदि भी निकालना हो, भी, तो भी क्या होता है, आर ओमेगा। आर कितना है इसका, आर कितना है इसका 1 मीटर, और ओमेगा कितना है π/3। तो कितना हो गया, π/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए वही भी आया जो भी आप निकाले थे, π/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फार्मूला से निकालना हो या जनरल कॉन्सेप्ट से निकालना हो, एवरेज एंगुलर स्पीड हो गया टोटल एंगल मेड एट द सेंटर इन रेडियन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी की ये एंगुलर स्पीड की इकाई होगी रेडियन पर सेकेंड। रेडियन में डिग्री में क्या संबंध है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इस ढंग से आप सवाल बनाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।